मुआहदे से पहले IMF का डू मोर, $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम हार्ड टारगेट बन गया। हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी के साथ गैस की कीमतों पर 100 अरब की क्रॉस सब्सिडी भी खत्म करना होगी। गैस के गर्दिशी कर्ज को काबू में लाने का मंसूबा भी जून तक जमा कराना होगा। IMF ने FPR को नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। नेशनल टैक्स अथॉरिटी के विफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को काबिल तकसीम पोल से निकालने की तजवीज़, टैक्स इस्लाहात के हवाले से कानून साजी भी की जाएगी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया, फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। पाकिस्तान में मुआशी और माली दबाव में कमी आ रही है। रवा माली साल महंगाई 29% से कम होकर 23% तक आ सकती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। फरीकैन को आइंदा पेशी पर अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 6 मार्च को जो हुक्म इम्तना दिया गया, अगर ये जारी रहता भी है तो इसका सदर पाकिस्तान के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला और नए शेड्यूल का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। सिंध असम्बली में दीगर जमातों के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया। निसार खोड़ू, जाम मेहताब डहर, सरिंदर वलासाई और समीता अफजाल शामिल। MQM की फौजिया हमीद ऐवान से गैर हाजिर रहीं। PTI का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रैंड अलायंस के लिए जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। हुकूमत उन्हें बनानी चाहिए जो फॉर्म 45 के तहत जीते हैं। इस मुल्क को आईन और कानून के तहत चलने दे। हमें जेल इंतजामिया ने बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। वज़ीर आला KPK के लिए बड़ा रिलीफ। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी नहीं रहे। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। कई वजारतें PTI के MNAs और सियासी खानदानों को मिल गईं। काबीना में शामिल आकिबुल्लाह खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, फैसल तरकई मेंबर कौमी असम्बली शहराम तरकई और खालिद मरवत MNA शेर अफजल मरवत के भाई हैं। काबीना में इन तीनों वज़रा को अहम ओहदे भी मिलने का इम्कान है। खानदानी सियासत खत्म करने का दावा करने वाले खैबर पख्तूनख्वा काबीना की लिस्ट देख लें। मौलाना और PTI का एक साथ होना क़यामत की निशानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल वही पुरानी रविश और रवैया रखा। चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, विफाकी और सूबाई हुकूमत में हम आहंगी हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ सियासी जमातें सड़कों पर आने की तैयारी में हैं। पार्लियामेंट बन चुकी, हमें कानून साजी करनी चाहिए। सदारत इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक आज इत्तेहादी जमातों के एहसास में अशाया देंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली सदर के इंतखाब पर तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से विफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। अशाये में नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और MQM के रहनुमा शिरकत करेंगे। BNP, ANP और मुस्लिम लीग सियाह के अरकान कौमी असम्बली भी शरीक होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत, बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़, जायजा कमेटी तश्कील। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, निजकारी के अमल में हाल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाएं। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी। 65 लाख से जायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रिलीफ हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास अशिया खुर्रनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क दे दिया। मरीम नवाज का दौरा सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मुराद अली शाह की कमिश्नर को ज़ख़ीरा दोजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। सरकारी निर्खनामा नामंजूर, कराची के ताजिरों ने मार्केटें बंद कर दी। कमिश्नर ने 123 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। होलसेल मार्केट में चीनी नायाब, दुकानदारों ने फरोख्त बंद कर दी। कहा कि होलसेल रेट 135 रुपए है, 123 में कैसे बेचे। पानामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। एहतिसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। अदालत में पेश होकर केसेस का सामना करेंगे, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर तारीखी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम की कि शहीद भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारा मुतालबा है शहीद भुट्टो की सजा को भी खत्म किया जाए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो समेत हर आंख नम और दिल खुश थे। अच्छी बात है, भुट्टो को 50 साल बाद इंसाफ मिल गया। हमें भी जीते जी इंसाफ मिल जाए तो अच्छा है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की इंसदादी दहशतगर्दी, अदालत में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम 10 माह से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलने में 50 साल नहीं लगेंगे। मरीम नवाज आटे के थैलों पर अपने वालिद की तस्वीर तब लगाएं जब वो अपनी जेब से अवाम को राशन खरीद कर दे। मरीम नवाज की वज़ीर आला बनाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सारा निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी का इजलास, सैलाब से मुतासिर अजला में बहाली मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सैलाब से मुतासिर इलाकों में बहाली मनसूबों की ताख़ीर पर इजहार बरहमी। बहाली मनसूबों पर 10 रोज़ में काम शुरू करने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने आला अदलिया में 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तरफ खान सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान की कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। ने ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में पहली बार 2 मरीजों में जिगर की पैवंदकारी का तजुर्बा कामयाब। PKLI में पहली बार लबलबे और स्प्लिट लीवर के कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए। डॉक्टर फैसल डार ने कहा कि शहरी अपने अज़ा डोनेट करें ताकि कीमती जानें बच सकें।